जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर बुजुर्ग माता पिता के साथ बदसलूकी करने वाले बच्चों से जुड़ी है। संपत्ति लेने के बाद माता पिता के साथ खराब बर्ताव करने वाले बेटों को हाईकोर्ट ने सबक सिखाया है। 2 मामलों में बेटों को मां की प्रॉपर्टी से बेदखल करने का आदेश देकर अदालत ने एक कड़ा मैसेज भी दिया है कि बुजुर्ग माता पिता को बच्चे बोझ न समझे, उन पर जुल्म न करे। कोर्ट का फैसला देखते हुए इस सामाजिक मुद्दे पर लोगों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। बूढ़ी औरत है, शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो। बुजुर्ग माँ बाप के साथ मारपीट या बदसलूकी की ये कोई अकेली तस्वीर नहीं। हाँ, ऐसी हर तस्वीर हमें याद दिलाती है कि समाज में बुजुर्गों के साथ क्या बर्ताव हो रहा है। जिसने पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, अंगुलियां थाम कर चलना सिखाया और जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर पैरों पर खड़ा किया, उसी माँ बाप पर उनके आखिरी दिनों में जुल्म क्यों होते हैं। वर्षों से ये बड़ा सवाल रहा है। ऐसे अनगिनत बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति अपने वारिस यानी बेटे या बेटियों को दे दी, लेकिन इस प्यार का सिला ये मिला कि वो खुद दरबदर हो गए। बोझ मानकर उन्हें उनके ही घर से निकाल दिया गया। सवाल है कि ऐसे माता पिता क्या कर सकते हैं। मद्रास और बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में 2 अहम फैसले दिए हैं, जिनके अनुसार अगर उनके साथ बदसलूकी होती है या उन्हें प्यार या सम्मान के साथ नहीं रखा जाता तो वो अपनी दी हुई संपत्ति वापस ले सकते हैं। ये मसला माता पिता के मामले में कानूनी संरक्षण से जुड़ा है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि देश की 2 हाईकोर्ट ने माता पिता और उनकी संपत्ति के मामले में क्या अहम फैसला दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मामले में बेटे को मां का घर खाली करने का आदेश दिया, क्योंकि मां से फ्लैट लेने के बाद बेटा उनसे बदसलूकी करने लगा था। मामला अदालत पहुंचा तो बेटे को मां की प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया। हमारे समाज में ये आम बात है कि माता पिता अपने जीते जी संपत्ति बेटों के नाम कर देते हैं, लेकिन कई बार संपत्ति मिलने के बाद घर परिवार में उनकी भूमिका खत्म मान ली जाती है। हाशिए पर डाले जाने वाले ऐसे माँ बाप के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर माता पिता को लगता है कि उन्हें बगैर प्यार और सत्कार के रखा जा रहा है तो वो एक तरफा तरीके से बच्चों के नाम की गई संपत्ति के बिल को वापस ले सकते हैं। यानी एक बार वसीयत कर दी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बदली नहीं जा सकती। बेटे अगर बदसलूकी कर रहे हैं, बहुएं अगर बुरा बर्ताव कर रही हैं, तो माता पिता अपना विल वापस ले सकते हैं। दोनों हाईकोर्ट के ये फैसले बेहद अहम हैं, लेकिन एक बात और समझना जरूरी है कि पहले से भी बुजुर्ग माता पिता को कानूनी संरक्षण मिला हुआ है। 2007 में सीनियर सिटीजन एक्ट लागू किया गया, जिसके तहत 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मेडिकल सिक्योरिटी, मेंटेनेंस और प्रोटेक्शन का अधिकार मिला। जो बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल नहीं करते या टॉर्चर करते हैं, उनके खिलाफ इस कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। मेंटेनेंस नहीं देने पर भी इस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इसके अलावा संविधान का आर्टिकल 41 और 46 ये सुनिश्चित करता है कि बुजुर्ग शांति और गरिमामय तरीके से बुढ़ापे को जी सकें। मुश्किल ये है कि ज्यादातर बुजुर्ग माता पिता अपने कानूनी अधिकार से अनजान हैं। हालांकि कई संस्थाएं उनकी मदद करती हैं और कुछ करीबी लोग भी साथ देते हैं। फिर भी सभी के लिए ये समझना जरूरी है कि जो बुजुर्गों के साथ ज्यादती हो रही है तो उससे कैसे निपटा जाए। मसलन अगर कोई जबरन या इमोशनली माता पिता से प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहता हो तो उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत की जा सकती है, या फिर हर राज्य में मौजूद वेलफेयर ट्रिब्यूनल में लिखित शिकायत की जा सकती है। अगर डरा धमकाकर माता पिता से संपत्ति लिखवाई जा चुकी है, तब भी ट्रिब्यूनल संपत्ति वापस दिलाने में मदद करेगा। अगर मामला मारपीट या गुजारा भत्ता नहीं देने का है तो भी ट्रिब्यूनल सख्त आदेश देता है।
ट्रिब्यूनल ये तय कर सकती है कि बुजुर्गों को कितना पैसा मेंटेनेंस के तौर पर उनके बच्चे या रिश्तेदार देंगे। आमतौर पर अधिकतम 10,000 तक देने का प्रावधान है। बुजुर्गों के साथ मारपीट के मामले में पुलिस आरोपी को थाने ले जा सकती है और केस दर्ज हो सकता है। इस तरह कानूनी प्रावधानों और संपत्ति के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ मारपीट या बदसलूकी नहीं कर सकते। अपने आसपास के लोगों को अदालत का ये फैसला जरूर बताएं और बुजुर्गों के साथ बुरा व्यवहार न हो, इसके लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बुढ़ापे में अगर बच्चे माता पिता का ख्याल नहीं रखते या फिर ऐसे हालत नहीं कि गरिमापूर्ण जीवन गुजारा जा सके, तो कानूनी उपाय क्या है? हमने इसे समझने की कोशिश की अधिवक्ता नीरज गुप्ता से। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। सीनियर सिटीजन्स के राइट्स का प्रोटेक्शन पहले भी गार्जियनशिप एक्ट में था, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था और बहुत क्लियर नहीं था। इस वजह से सरकार ने इसकी ज़रूरत को महसूस करते हुए 2007 में सरकार एक कानून को लेके आई, जिसके अंतर्गत मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सिटीजनशिप एंड पेरेंट्स एक्ट लेके आई। उसमें ना केवल पेरेंट्स मतलब माता पिता ही कवर्ड हैं, बल्कि सीनियर सिटीजन जिनके बच्चे अपने नहीं हैं वो भी कवर्ड हैं। और इस एक्ट के अंतर्गत सरकार ने ये व्यवस्था की, जो भी पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन एलिंग हैं, जिनको अपनी भरण पोषण के लिए जिनके पास व्यवस्था नहीं है या वो अपने को कॉम्पिटेंट नहीं पाते, कैपेबल नहीं पाते कि अपनी देखरेख का, खाने पीने का और व्यवस्था का कर सके, ऐसे केस में उनको एक व्यवस्था दी इस एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 5 में कि वो एक एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल के पास मूव कर सकते हैं और ट्राइब्यूनल उस एप्लीकेशन का 90 दिन के अंदर निस्तारण करेगी और निस्तारण करके उनका जो भी मेंटेनेंस की ज़रूरत है उसको फिक्स करेगी। और अगर फिक्स करने के बावजूद अगर बच्चे हैं या जो भी जिनको भी देना है, जिनके ऊपर लायबिलिटी है, वो अगर नहीं दे पाते हैं तो उनके बच्चों के अगेंस्ट वारंट इशू करके और उसकी रिकवरी भी